हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सिंप्लीफिकेशन का बहुत बेहतरीन पार्ट करने वाले हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल में मैं हर एक क्लास में यही बताता हूं कि एक नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा, ताकि आप मेरे साथ नोट ज़रूर करते जाएँ, ताकि बाद में ये वीडियो बार बार आपको रिवर्स करके ना देखना पड़े। साथ में आप नोट ज़रूर कर लें, ठीक है। आज सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है जो कि हम संख्या पद्धति में भी इसको पढ़ते हैं और सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ते हैं। दोनों नंबर्सों में पढ़ते हैं सीरीज में। तो देखिए, जो मैं आज पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन पार्ट है, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कुछ फार्मूलों की। बेसिक फार्मूले हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो मेरे साथ आप नोट भी करते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला जो हमारा होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप जानते हैं 8वीं या 9वीं क्लास में इसको पढ़ भी चुके हैं। क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेकंड जो फार्मूला हमारा होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड जो हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों स्क्वायर हो और माइनस में दिया हो तो एक a प्लस बी एक कोष्टक में हो जाता है और a माइनस बी एक कोष्टक में, ठीक है। इस प्रकार से ये थर्ड फार्मूला होता है। फोर्थ फार्मूला एक और हम जानते हैं जो कि आप छोटी क्लास में पढ़े भी होंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, तो आप इसको क्या कहते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। अब सेकेंड एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जब माइनस लग जाता है और a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर दिया है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ बेसिक फार्मूले थे, इनको आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ता हूँ, इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 5 सही 1/2 की वैल्यू, और या कहूँ 5 प्लस 1/2 की वैल्यू क्या सेम होगी, तो चलिए इनको सॉल्व करके पहले देखते हैं। तो देखिए, मैंने इस एक कॉन्सेप्ट को लिखा और एक 5 सही 1/2 इस कॉन्सेप्ट में लिखा, ठीक है। तो देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 2 जा 10 और 1 11/2, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका क्या होगा, 2 5 जा 10 और प्लस 1 करेंगे तो इसमें भी 11/2। तो ये कहने का मतलब, या हम इस कॉन्सेप्ट को या 5 सही 1/2 के रूप में लिखें या 5 प्लस 1/2 के रूप में लिखें, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर। तो इसका एक फार्मूला भी निकल कर आता है, या कॉन्सेप्ट कहें a प्लस a सही b/c अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसको हम a प्लस b/c के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, यदि a प्लस b/c के रूप में लिखा है तो डायरेक्ट हम इसको a सही b/c के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक फार्मूले थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं देखिए बोर्ड में ही लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ अपने कॉपी में ईजिली तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ ये बेसिक फार्मूले हैं। देखिए, मैं जब संख्या पद्धति पढ़ाया था बेसिक, पीछे क्लास में कई क्लासेस में करवा चुका हूँ, तो ये फार्मूले किस प्रकार से होते हैं, क्यों ये 2ab बीच में ही होता है, सब ऑलरेडी करवा चुका हूँ। चूँकि आज की क्लास में ये कुछ यूज इसमें आने वाले हैं, इसीलिए मैं इनको लिखवाया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको आप लिख लीजिए, इसके बाद मैं आप क्लास आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो, अब इसके बाद जो हमारा आज की क्लास है, बहुत बेहद महत्वपूर्ण क्लास आज की होने वाली है। साथ में नोट जरूर आप करते जाइएगा, ताकि आपको बार बार ये वीडियो देखना ना पड़े रिवर्स करके, ठीक है। अब देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के फार्मूले आते हैं, इसका डायरेक्ट मान पूछा जाता है। इसमें देखिए फार्मूले में भी आ जाता है और क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बेसिक भी देखेंगे और ट्रिक्स भी, जो इसमें कॉन्सेप्ट भी लगेंगे उसको भी देखेंगे। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं, इन जैसे क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन मैं आज के बाद आपको डरने नहीं दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको देखना है कि सीक्वेंस में लिखा है, जैसे मान लीजिए 3 4 4 5 5 6 7 8, ठीक है, 6 7 7 8 जो भी लिखा हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि छोटे से बड़े क्रम में होना चाहिए क्या,
मैं क्या बोला, छोटे से बड़े, जैसे मान लीजिए 3 है तो या 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है। अगर छोटे से बड़े में नहीं है तो सबसे पहले हम बड़े से छोटे में करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े में है तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि पहले हम बड़ा लिखेंगे, फिर इसके बाद छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा फिर छोटा। कहने का मतलब पहले बड़ा होना चाहिए नंबर, फिर उसके बाद छोटा होना चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 1/√4 प्लस √3, ठीक है, 1/√5 प्लस √4, ठीक है, 1/√6 प्लस √5 प्लस 1/√7 प्लस √6, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में अब एक परिमेयकरण आप जानते होंगे। परिमेयकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया, तो इसका परिमेयकरण अगर मैं कर दूं तो परिमेयकरण को होता है जो नीचे होता है अंश, इसके चिन्ह का अपोजिट करके दोनों में मल्टीपल कर देते हैं। जैसे a प्लस बी बटे a प्लस बी, ठीक है। ये कहने का मतलब जो नीचे है उसका अपोजिट करके दोनों का मल्टीपल कर देंगे, यही होता है क्या, परिमेयकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको परिमेय हर एक संख्या में करेंगे, किस प्रकार से, हर एक संख्या में। तो देखो हर एक संख्या में तो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक ही संख्या उठाकर हम करते हैं परिमेयकरण। इस नंबर को उठाएंगे इस प्रकार से 1/√4 प्लस √3, और ठीक है, और दोनों में अंश और हर में दोनों में परिमेयकरण करेंगे किस प्रकार से, √4 माइनस √3, ठीक है, और नीचे भी करेंगे √4 माइनस √3, ठीक है। इसका मैं बताया था कि जो हर में होता है उसी का क्या करते हैं, दोनों में मल्टीपल कर देते हैं, चिन्ह बदलकर दोनों में मल्टीपल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √4 माइनस √3, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार की ये क्वेश्चन में मैं अभी बताया था, मान लीजिए इसको कोष्टक में लिख दूं तो ये हमारा क्या फार्मूला नहीं है, एक फार्मूला अभी बताया हूँ, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या इस रूप में हम ये दोनों नंबर से लिखे हैं, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या इस बेस में नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ठीक है, √4 का होल हाफ स्क्वायर माइनस √3 का होल हाफ स्क्वायर। अब देखिए √4 इस प्रकार से तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, वैल्यू 1, तो क्या आएगी डायरेक्ट वैल्यू 4 माइनस √3। तो डायरेक्ट देखिए हमारी वैल्यू एक नंबर को सॉल्व करने पर क्या मिल रही है, √4 माइनस √3, ठीक है। तो इस प्रकार से जब जो बड़ा नंबर है, जो छोटी नंबर है, जस्ट ऊपर जा रहे हैं और बीच का चिन्ह जो कि प्लस है माइनस हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे तो सभी में यही कॉन्सेप्ट हमारा लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √4 √3 प्लस √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5, ठीक है, प्लस √7 माइनस √6, ठीक है। इस प्रकार से ये सब सॉल्व करने पर परिमेय हर एक नंबर का जब हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ये नंबर हमारा प्राप्त होगा। अब सब कुछ घटेंगे, कुछ बढ़ेंगे, जो भी होगा तो इस प्रकार से हम काटेंगे तो क्या होगा, 4 से √4 कट गया, 5 से 5 भी कट गया, 6 से ये 6 कट गया। अब देखो हमारा नंबर से क्या बचा, तो आप कहोगे माइनस √3 और लास्ट में प्लस √7, इसे कह सकते हैं √7 माइनस √3, यही हमारा आंसर होता है। अब देखो एक ये तो हमारा बेसिक हो गया, इस प्रकार से इसको बेसिक करते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट इसी से हमारी ट्रिक्स भी निकल जाती है, इसी में एक ट्रिक्स बन जाती है। देखो इसमें क्या आया, √7 माइनस √3। अब देखिए √7 है और √3, ये √3 यहाँ पे है। जब इस प्रकार का सीक्वेंस दिया हो, जब कोई एक घटते या बढ़ते क्रम में दिया हो, तो आप देखेंगे कि मैं दूसरे स्टेप में क्या लिखा हूँ कि बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, बड़ी संख्या फिर छोटी, फिर बड़ी फिर छोटी, फिर बड़ी फिर छोटी, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका फार्मूला ट्रिक्स क्या होती है, पहले का सेकेंड नंबर और लास्ट का फर्स्ट नंबर का दोनों का अंतर, ये कहें कि बड़ी संख्या पहले आएगी, छोटी संख्या बाद में आएगी, इन्हीं का माइनस होता है, डायरेक्ट हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले का क्या है, बड़ी संख्या तो √7 और फर्स्ट का दूसरी संख्या माइनस में तो √3, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये कहें कि लास्ट टर्म का यहीं पे एक फार्मूला लिख लो, लास्ट टर्म फर्स्ट डिजिट माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड डिजिट, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इसमें होता है, ठीक। जब देखिए दोनों का डिफरेंस एक हो, ये भी ध्यान रखेंगे, जब दोनों का डिफरेंस एक होता है तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा।
ठीक है, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए 1/√2 + 1, 1/√3 + √2 प्लस 1/√4 + √3 डैट डैट डैश 1/√100 प्लस नीचे ये प्लस √99। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आया आपके सामने। अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि या तो आपको अब मालूम है, ठीक है, क्या मालूम है कि पहले का फर्स्ट टर्म, लास्ट का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट का फर्स्ट टर्म दोनों का डिफरेंस। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर क्या कर सकते हो, बोलो? तो इसका आंसर क्या कर सकते हो? आंसर हो जाएगा √100 - √1 या कहें 100√-1, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, या तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को परिमेयकरण भी कर सकते हैं। इसका पहले परिमेयकरण करिए। तो देखो मैं मान लीजिए इसको अब एक बेसिक से भी बताता हूँ, बेसिक से भी। ठीक है, तो देखो बेसिक में इसका परिमेयकरण क्या आ जाएगा? 1/√2 + 1, और परिमेयकरण करूँगा तो √2 - 1 √2 - 1 इस प्रकार से, और डायरेक्ट इसका आ जाएगा √2 - 1 2 1। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? √2 - 1। अब देखिए √2 - 1 डायरेक्ट वैल्यू हमें प्राप्त हुई। अब इस प्रकार से √2 - 1, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसका क्या प्राप्त होगा? तो इसको हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं √2 - 1 प्लस √3 - √2, इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस √4 - √3। अब देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या सभी इस प्रकार से नहीं? जब देखिए फर्स्ट ये कभी फर्स्ट कट रहा है, ठीक है, तो देखिए लास्ट में जो बचेगा, मान लीजिए यहीं तक अब लास्ट होता तो क्या ये सेकंड फर्स्ट नहीं बच रहा है? इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसी प्रकार से 100 बचेगा, लास्ट 1 बचेगा, 1 - 1 100 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ इसी में, ये बेसिक हो गए। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, थर्ड है। मैं मान लीजिए लिख दिया 1/4 - √15 प्लस 1 प्लस माइनस ही रखो, -1/√15 - √14 प्लस 1/14 -√13। ठीक है, इस प्रकार सो ऑन। इसको मैं लिख देता हूँ √3 1/√3 -√2। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएंगे, तो ये इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसको भी आप कर ही सकते हैं। क्या करेंगे कि सबसे पहले परिमेयकरण। देखिए परिमेयकरण तो मैं बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे माइनस लग गया है। ठीक है, इस प्रकार से माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से माइनस प्लस में ये कंडीशन, मान लीजिए मैं माइनस यहाँ पे नहीं लगा, ये प्लस नहीं लगा, यहाँ पे सभी माइनस चल रहा है। ठीक है, माइनस लगाओ, अब सभी माइनस लगा है, अब किस प्रकार से करेंगे? तो देखो माइनस के लिए कंडीशन, इसको सबसे पहले हम बेसिक से सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिक से क्या हो जाएगा? 1/, एक टर्म को ही हम सॉल्व करेंगे, एक टर्म से ही हम पूरी लॉजिक लगा लेंगे। तो एक टर्म को करेंगे, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 16, √16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो, √15। ठीक है, इसको ऊपर नीचे अगर हम 15 का गुणा कर दें, 16 प्लस √15 का, ठीक है, 16 प्लस √15, 16 प्लस √15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो √16 प्लस √15। ठीक है, और इसको, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी कि नहीं? बोलो 1। अब देखिए ऊपर क्या आई? प्लस आई, डायरेक्ट वैल्यू क्या आई? प्लस आई। तो सभी की वैल्यू जब प्लस आएगी तो देखो इस प्रकार से क्या आएगी वैल्यू? यही ऊपर जस्ट प्लस आ रही है, तो √16 प्लस माइनस, इसको अब माइनस जब आएगी तो डायरेक्ट आगे गुणा होगा कि नहीं होगा? बोलो, तो डायरेक्ट इसका जब गुणा होगा तो √15 माइनस √14 माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है लेकिन कोष्टक जब से हमारा खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे क्या होगा? √14 माइनस √13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने किया था, यहाँ पे माइनस की जगह जो ये प्लस था, मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, तो अब देखो यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, ये भी प्लस होगा, प्लस ही आ रहा है यहाँ पे,
तो अल्टरनेट करके ऑप्शन में दिया था माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस है, लेकिन लास्ट में अब हम यहीं से एक अनुमान लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट सेकंड, इसका मतलब फर्स्ट बच रहा है इसका, ये भी गया, जो भी है, लेकिन इसका फर्स्ट बच रहा है, तो ठीक है, इसका फर्स्ट है तो इसका अब सेकंड बचेगा, ये ध्यान देना। अब इसका क्या बचेगा? सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 16 प्लस रूट 2, ठीक है। इस प्रकार से इसका अब समझ में आया है कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर जैसे मैंने समझाया था सेम वैसे कंडीशन। देखिए हम मान लीजिए इतने ही टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो फर्स्ट इसका सेकंड कटा, इसका फर्स्ट कटा, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, तो हमारा फर्स्ट यहाँ सेकंड आएगा, तो इसका फर्स्ट सेकंड इसका बचेगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्या है? 2 क्या है? प्लस, ऊपर जाएगा प्लस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, इस प्रकार के सीरीज में क्वेश्चन आते हैं। मैं 3 क्वेश्चन बताया हूँ। आपको ये थोड़ा सा सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में जो भी इसमें कॉन्सेप्ट में अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत फिर से इसमें अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। देखिए मैं शॉर्ट वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन वाले हैं वो आपके दूर हो सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा ये आपका जो भी 10-20 मिनट का शो रहा, आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, जब तक के लिए बाय। तक थैंक यू सो मच।